वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन फ्रेंड्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बीपीएससी जीएस पॉइंटर समान अध्ययन। आज इसमें पढ़ेंगे हम लोग पर्यावरण। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण से क्या क्या अभी तक क्वेश्चन बने हैं सबका वन लाइनर फॉर्म में। पर्यावरण बनता है किस चीज़ से? पर्यावरण बनता है आपको जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको वायुमंडल। वायु एक मिश्रण है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है क्या? तो नाइट्रोजन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA 4 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपको नैरोबी केन्या में। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको बेगूसराय में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये हो गया आपको कांवड़ झील। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, ये है आपको सिकोया। ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा योगदान देती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये है आपको ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से यह गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मरुस्थल, नदी, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में से सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये है आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्पित तंत्र को कहते हैं आपको परितंत्र। जीवों को क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। तो ये कहते हैं आपको स्वपोषी या कुछ जीवाणु। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक। परितंत्र के संघटक हैं जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है आपको आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं 1%। ये आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं स्वपोषी। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल प्रस्तावित किया गया था, ये ओडुम के द्वारा। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा की खपत होती है, तो ये होती है आपको 10%। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम प्रस्तावित किया गया था लैंडमैन द्वारा। अब देखते हैं वन एवं वन्य जीव।
2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था? तो ये था आपको वन और स्थानीय शहर। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो गया आपको 21.71% ISFR 2021 के अनुसार। हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रदेश है आपको अरुणाचल प्रदेश। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRI ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको देहरादून में है। पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर और नवादा में से यह जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरे हैं। ये हो गया आपको पश्चिम चंपारण। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का मुख्य कारण था। तो ये था आपको विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को जन्नत करना। यह जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। पादप, हिरन और शेर। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत होना चाहिए 33%। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है गोवा में। IUCN का मुख्यालय है आपको स्विट्जरलैंड में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ भी पाए जाते हैं। ये कर्नाटक और केरल में पाए जाते हैं। प्रजाति जो जेराक उत्तराधिकार में अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करती हैं। ये कहलाते हैं आपको लाइकेन। रामसर कन्वेंशन संबंधित है आर्द्रभूमि के संरक्षण से। यह यथा स्थान इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये हो गया आपको बॉटनिकल गार्डन। राज्य जिसने गिद्ध संरक्षण की राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय गिद्ध संरक्षण समिति का गठन गिद्ध संरक्षण के लिए किया है। ये हो गया आपको तमिलनाडु। तिलिया डेमी जो कि दुनिया के पहले पादप परागकणों के जीवाश्म हैं, जिन्हें टिलिया डेम्बिट्स कहा जाता है, खोजे गए। ये कहाँ खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं आपको रूस में। 69 में पूछा गया था ये। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित कथन गंगा की डॉल्फिन के विषय में सही है। तो गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया है। इसके पास क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। दिशा ज्ञान और शिकार इकोलोकेशन के माध्यम से किया जाता है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें मुहाना, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, मूंगा, चट्टान, खाड़े, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। ये हैं आपको मन्नार की खाड़ी,
जीवमंडल रिजर्व। सो अब देखते हैं अभयारण्य और जैवमंडल रिजर्व। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो ये है आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं। नोट दिया हुआ है। केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार में सर्वाधिक 97 वन्य जीव अभयारण्य हैं। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है कहाँ पे? तो ये बिहार में बनाई जा रही है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो ये है आपको गुड़गांव में अवस्थित है ये। हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा कहते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपको भूटान में है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये है आपको भीम बांध है। किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इसकी अनुमानित संख्या है कितना? तो ये हो गया आपको 3682। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 में एग्जाम में पूछा गया था। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। बिहार की आर्द्रभूमि जिसे अक्टूबर 2020 में रामसर साइट नामित किया गया है, तो यह हो गया आपको कांवर झील। सो अब देखते हैं वैकल्पिक ऊर्जा। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? तो ये हो गया आपको सौर्य ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सूर्य से प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपको एशियाई विकास बैंक पे। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये बन गया है आपको सूरत। यह स्मार्ट शहर दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो ये बन गया है आपको दीव। अगस्त 2018 में ATF के रूप में फ्यूअल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? तो ये हो गया आपको स्पाइस जेट। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन नहीं है? तो ये हो गया आपको जीवाश्म ऊर्जा। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। तो ये है आपको सौर सेल, पवन चक्कियाँ, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। सो अब देखते हैं प्रदूषण। गाड़ियों के एग्जास्ट से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। CNG का मुख्य घटक है आपको CH4। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु BAYU प्रणाली का शुभारंभ किस नगर राज्य में किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था। अम्ल वर्षा का या के घटक हैं कौन? तो ये हो गया HNO3 तथा H2SO4। अम्ल वर्षा होती है कारखानों में।
दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SSCI के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दे दी है। SSCI क्या है? तो ये है आपको दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है हाइड्रोजन। प्रत्येक पोषित स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जाना जाता है जैविक अवधारण के रूप में। मेथेमोग्लोबिनेमिया इससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो ये होता है पर नाइट्रेट गैस जो लैंडफिल से उत्पन्न होती है, ये होगी आपको मीथेन। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगी, तो ये होगी आपको जीवाणु मृतोजीवी परजीवी। SO2 प्रदूषण का संकेत मिलता है लाइकेन के द्वारा। निम्नलिखित द्वितीयक प्रदूषक है PAN ओजोन। अब विविध को देख लेते हैं। पांच राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषण पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशिया राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भूटान। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती। ये बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। महाबोधि बिहार नालंदा में बौद्ध मठ नालंदा महाविहार सही सुमेलित है इसमें से। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन हो गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो ये किया गया है आपको 8। कुल 12 ब्लू फ्लैग हैं भारत में अगस्त 2023 तक। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में बना है। कहाँ? तो ये हो गया आपको कदीराबाद दरभंगा में। किस देश ने सेनेगल के साथ COP27 के दौरान इंटरनेशनल ड्रॉट रेसिलियंस अलायंस शुरू किया है? तो ये क्या है आपको स्पेन ने किया है। COP14 की मेज़बानी भारत के इस शहर ने की है। तो ये की है आपको ग्रेट नोएडा ने की है। COP26 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है आपको ग्लासगो में। इसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है। पराबैंगनी विकिरण जनसंख्या की वहन क्षमता निर्धारित होती है सीमित संसाधनों द्वारा। चिपको आंदोलन को मजबूती मिली है आपको सुंदरलाल बहुगुणी के नेतृत्व में। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए NGT नेशनल ग्रीन ट्यूनल की स्थापना की गई तो वर्ष 2010 में। हिमालय यू नामक औषधीय पौधा
भारत में इन प्रांतों में पाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित आंदोलन भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध चलाए गए थे? तो ये हो गया आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी डैम आंदोलन और चिपको आंदोलन। न्यूमेटो फॉरस उपस्थित होते हैं हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स में। वायुमंडल की सबसे कम तापमान वाली परतें हैं नेट मीटरिंग को कभी कभी प्रचार के संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है। उपभोक्ताओं द्वारा ग्रिड में जोड़ी गई बिजली के लिए सौर ऊर्जा के लिए एक बिलिंग तंत्र। लिस्बन घोषणा संबंधित है आपको समुद्रों के संरक्षण से। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे का निचोड़ था ये, आप लोगों ने देख लिया है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।